नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। खबरें विस्तार से। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच टकराव का नया अध्याय शुरू हो गया है। दरअसल एलजी सक्सेना ने डीटीसी की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितता के मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव के प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दी है। इस साल जून में सक्सेना को इससे संबंधित एक शिकायत दी गई थी। इसमें परिवहन मंत्री को बसों की निविदा और खरीद के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का आरोप है। बस घोटाले की जांच को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फिर से वार पलटवार तेज हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की खबर रोजाना सामने आ रही है, तो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जब बस खरीदी ही नहीं गई तो कौन सा घोटाला हुआ, ये बीजेपी की साजिश है। तक बस खरीद का मामला, इन्होंने डीटीसी बसों की खरीद 1000 बसों की खरीद का टेंडर किया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अवार्ड कर दिया। तो आपने जब अवार्ड कर दिया और टेंडर किया था तो इसीलिए किया, और भ्रष्टाचार जब सामने आ गया तो आपने कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर वापस कर दिया है। तो ये नहीं होता। जब आपकी नीयत खराब है वो सामने आ गई है, वो सामने आ गई, तो बिल्कुल ये उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति अगर कहे कि हमने तो मर्डर किया नहीं, लेकिन आखिर इरादा कत्ल भी तो एक धारा होती है, वो भी तो सजा होती है। ये किस तरीके के आदमी हैं जो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं कि रोज कोई पुराना मामला उठाकर ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर हमला करते हैं। सीबीआई 1.5 साल पहले पी दर्ज कर चुकी है इसके अंदर। सीबीआई 1.5 साल से इंक्वायरी कर रही है इसके अंदर। और कर लो, कुछ नया निकला है तो और कर लो भाई। हम नहीं भाग रहे इंक्वायरी से। विनय सक्सेना जी भाग रहे हैं, वो तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, मैं तुम्हें डिफेमेशन केस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मगर इंक्वायरी नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दोगे भाई इंक्वायरी? इंक्वायरी तो होनी चाहिए। सबूतों के साथ एक सांसद ने आपके ऊपर आरोप लगाए। जम्मू कश्मीर से गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नियुक्त किया है। ये संभवतः पहली बार है जब जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के किसी शख्स को मनोनीत सदस्य के रूप में उच्च सदन में भेजा गया है। अली के नामांकन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले इस समुदाय का विधायी निकायों में बहुत कम प्रतिनिधित्व था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति एक मनोनीत सदस्य के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुई जगह को भरने के लिए गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित करती है। वहीं नवनिर्वाचित सांसद गुलमा अली ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी इस तरह से ही अपने काम करने वालों को देश सेवा का मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टी बने, और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी जो कि एक फ़कीर शख्सियत है कि उनकी आंख इतना काम करती है कि मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को भी लेज़र से भी ज़्यादा काम करती है। वो उनकी आम आंख नहीं है कि मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसका कोई होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में लॉबी रहती हैं, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, लेकिन मैं काम करता था बस बीजेपी में। मेरी ईमानदारी देखी है, पार्टी की लॉयल्टी देखी है, जो उनको ज़्यादा नॉलेज है। मैं सिर्फ काम करता हूँ, जो मिल गया उसको निभाता हूँ। हिसार में खाप पंचायत ने बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट की मौत सीबीआई जांच की मांग की है। हिसार के जाट धर्मशाला में खाप पंचायत ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई को देनी चाहिए। फोगाट की बेटी यशोधरा ने इसके लिए पत्र लिखकर खाप पंचायत से जुटने की अपील की थी। पत्र में लिखा गया कि सोनाली फोगाट की मौत की अब तक की जांच से परिवार खुश नहीं है। ऐसे में सीबीआई जांच के लिए खाप पंचायत साथ दे। आपको बता दें कि फोगाट को 23 अगस्त को उत्तर गोवा के एक अस्पताल में फोगाट की मौत हो गई थी। वो एक दिन पहले ही यहां पहुंची थी। गोवा पुलिस ने पहले फोगाट के पीएम रहे सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया था, जो फोगाट के साथ ही गोवा दौरे पर आए थे। बाद में उत्तर गोवा स्थित कर्लिज रेस्तरां के मालिक एडविन न्यून्स को गिरफ्तार किया गया। फोगाट के पीएम ने उसे ड्रग्स देने की बात कबूली। गोवा पुलिस की टीम हिसार और गुड़गांव आकर भी इस मामले में जांच कर चुकी है। देखो, सभी लोग ये चाहते हैं भाई सीबीआई जांच हो,
क्योंकि गोवा पुलिस तो स्टार्टिंग से ही उल्ट सुलट बयान दे रही है, गुमराह कर रही है केस को। इसलिए सभी खापों के हमारे बड़े बुजुर्ग पूजनीय सभी आए हुए हैं और सभी की यही मांग है भाई सीबीआई जांच हो। देखो ये पॉलिटिकल मर्डर है, सुधीर सांगवान तो एक मोहरा है, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव से पहले ही उनके मर्डर कर देना ये प्लान मर्डर है। इसलिए हम सीबीआई जांच चाहते हैं और हम सरकार से कुछ नहीं चाहते। सीबीआई जांच के लिए हमने गृह मंत्री जी को, पीएम को और आरएस मोहन भागवत को, तीनों को चिट्ठी भेजी है, लेकिन वहां से भी कोई मैसेज नहीं आया है। जी आज जो निर्णय लेते हैं, इतना टाइम खाप जो अल्टीमेट टाइम देती है, उसके बाद ही देखते हैं वहां से कोई सरकार की तरफ से कोई मैसेज आता है अभी सीबीआई जांच के लिए। हम तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं बार बार। बात कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के मोर्चे की। जोधपुर की ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा एक बार फिर जन सरोकार के लिए प्रशासन से भिड़ गई। मदेरणा ने एक प्राइवेट अस्पताल की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के बजाय इस अस्पताल ने मरीज से पहले 1.25 लाख रुपए जमा करवाए और फिर इलाज के बाद इलाज के नाम पर कई लाख रुपए का बिल थमा दिया। मरीज को घर जाने से रोक लिया। मामले की जानकारी मिलते ही दिव्या मदेरणा अस्पताल में समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। धनारी कला गांव निवासी 42 वर्षीय जगदीश डूडी को 7 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने के बाद परिजन भदवासिया क्षेत्र स्थित श्री राम अस्पताल लेकर आए, लेकिन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के बजाय पहले तो पैसा जमा करवाया गया और फिर मरीज को घर जाने से रोक दिया गया। गरीब की बात रखने आयु बिल्कुल रखूंगी उन पैसों के लिए। 2 डॉक्टर बैठे लबालब करें, बात करने की क्षमता भी नहीं है। के हैं, उनके कार्डियक अरेस्ट आ गया था, उनको उस वक्त लेकर आए। वो बिल्कुल मृत वॉट डेथ स्थिति के अंदर थे। 25 मिनट तक उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। उनको रिवाइव कर लिया। ये भी एक अजीब तरीका अजूबा हुआ है कि 25 मिनट तक कोई हरकत नहीं, वो रिवाइव हो गए। जब इस परिस्थिति के अंदर परिवार लेकर आता है, जीवन और मृत्यु की सवाल है, आप कितनी देर तो उनको रास्ता लगाओगा घर से लेकर आने का। उस वक्त उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। स्वयं यहाँ के जो ओनर है चांडक जी, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा ये अजूबा हुआ है, 25 मिनट तक कोई हरकत नहीं, इट वॉज ब्रॉड डेथ, बट वो रिवाइव हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, अब कैसी पोजीशन है उनकी कि अब बढ़िया पोजीशन। मैंने फ़ोन इसलिए आपको किया कि ये चिरंजीवी में रजिस्टर्ड है और आपने इन्होंने 1.25 लाख रुपए आपने इनके यहाँ पे जमा करवा लिए हैं। 3 लाख के करीब आप ऊपर और बिल बना के दे रहे हो। ये चिरंजीवी में रजिस्टर्ड है कि इन्होंने पहले नहीं बताया। मैंने कहा जीवन और मौत में जो व्यक्ति जा रहा था, जो आप खुद कह रहे हो कि 25 मिनट तक था, 25 मिनट तक उसकी हरकत नहीं थी हमारे वहां पर, तो हम क्या करें। 10 दिन के गणपति पूजन और विसर्जन के बाद आज एक बार फिर मुंबईकर को समुद्र की याद आई। बप्पा को कल मुंबई में विदाई दी गई। ढोल नगाड़ों के बीच बप्पा के लिए विसर्जन जुलूस निकाला गया। हालांकि विसर्जन के बाद जमा हुए मूर्ति के हिस्से, पूजा सामग्री और अन्य कचरे की सफाई आज विभिन्न संगठनों के माध्यम से की गई। गिरगांव चौपाटी, दादर चौपाटी की सफाई की गई। इसमें बड़े राजनीतिक नेताओं और समाज सेवा से जुड़े लोगों और आम मुंबईकर ने हिस्सा लिया। कई जगहों पर सेलिब्रिटीज भी बीच की सफाई करते नजर आए। स्वच्छता अभियान जो है उसके बारे में तो घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की है और यही वजह है कि आज हर जगह जो है चौपाटी पे स्वच्छता का अभियान चल रहा है और ये जरूरत है। 2 दिन पहले आज विसर्जन जो भी हुआ है गणपति का, पहली बात तो मेरा कहना ऐसा है कि गणपति जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं होना चाहिए। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर गणपति हो जाता है तो वो जब पानी में डाला जाता है तो मेल्ट नहीं होता। तभी निर्बंध और मर्यादा को उन्होंने हटाया। उसके बाद समुद्र किनारे जहां पर विसर्जन होता है, बड़े पैमाने पर निर्माल्य और बाकी चीजें भी जमा होती है विसर्जन के साथ साथ, और पर्यावरण की रक्षा करना है हमारा कर्तव्य मानकर यहाँ पर बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था के हमारे मित्र आए, बहुत कॉलेज के स्टूडेंट आए हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता भी आए हैं और एक समाज हित की भावना को लेकर हम सब लोग मिलकर यहाँ पर स्वच्छता अभियान मुंबई के बीचेस का कर रहे हैं। वहीं दमन में इंडियन कोस्ट गार्ड ने साइक्लोथॉन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट सफाई दिवस को लेकर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 75 किलोमीटर के साइक्लोथॉन के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण और खासकर समुद्र तट की सफाई का संदेश दिया। आपको बता दें
कि 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट सफाई दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे मनाया जा रहा है और उसी की तैयारी में जन जागृति लाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये एक 75 किलोमीटर्स की साइकिलिंग का आयोजन किया गया है, जो यहाँ कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन से शुरू होगी, सिलवासा तक जाएगी और वापस आएगी। ये यहीं से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म होगी। ये साइकिलिंग की मुहिम है लोगों को अवेयर करने के लिए, उसके साथ, उस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर उदयपुर से। उदयपुर में तालाब में डूबे युवक का शव मिल गया। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। यहां पर तालाब में नहाते वक्त ये युवक डूब गया था, जिसके बाद अब रेस्क्यू के दौरान अब शव मिला है। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। पुलिस ने युवक का शव मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। उदयपुर से बड़ी खबर। उदयपुर में तालाब में डूबे युवक का मिला शव। कड़ी मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, शव को बाहर निकाला और मोर्चरी में रखवा दिया। तालाब में नहाते वक्त युवक डूब गया था। डूबने से इस युवक की मौत। पुलिस ने युवक का शव मोर्चरी में रखवा दिया है। उदयपुर से बड़ी खबर। उदयपुर से सहयोगी कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम लगातार जुटी हुई थी और अब सफलता मिली है। कमलेश, उदयपुर का ये अम्बा माता थाना इलाका है, जहाँ पर बड़ी झील है, बड़ी तालाब, जहाँ आज सुबह एक युवक जो है कि गांव का ही बताया जा रहा है, लोगर कमेटी नाम है उसका, वो अपने दोस्तों के साथ नहाने गया तालाब में और नहाते वक्त वो गहरे पानी में जाने से डूब गया। इसके बाद जो उसके साथी युवक थे उन लोगों ने काफी उसको तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह गहरे पानी में जाने के बाद वो डूब गया और लोगों ने उसको काफी प्रयास किया। लेकिन जब सिविल डिफेंस की टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, करीब 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत की गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और अब जाके इस युवक का शव बाहर निकाला जा सका है और शव को अम्बा माता पुलिस ने अभी एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया गया और पोस्टमार्टम के बाद ही शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए। न इधर की न उधर की, हमने बात की तो बस खबर की और नतीजा आपका प्यार दुलार न्यूज़ 18 राजस्थान पर बरसा है। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से न्यूज़ 18 राजस्थान की सोशल मीडिया पर बादशाहत बरकरार है। अगस्त में भी यूट्यूब पर न्यूज़ 18 राजस्थान नंबर 1 पर है। न्यूज़ 18 राजस्थान को सबसे ज्यादा 39 मिलियन यानी करीब 3 करोड़ 90 लाख व्यूज मिले हैं, जबकि कॉम्पिटिटर 21 और 22 मिलियन तक ही पहुंच पाए। न्यूज़ 18 राजस्थान यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रादेशिक चैनल बन गया है। एक बार नहीं, बार बार। पिछले महीने भी यूट्यूब पर न्यूज़ 18 राजस्थान नंबर 1 रहा था। न्यूज़ 18 राजस्थान ने यूट्यूब पर 8% की ग्रोथ दर्ज की है। फेसबुक पर लाइव व्यूज में भी न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे आगे है। अगस्त महीने में फेसबुक पर 17 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ 70 लाख लाइव व्यूज मिले हैं। बस ऐसे ही आप न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़े रहिए और हम पर अपना प्यार दुलार बरसाते रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में होने वाले बड़े आयोजनों पुलिस मुख्यालय ने प्रयोग के तौर पर 5 मशीनें खरीदी हैं। इनमें 3 मशीनें जयपुर यातायात पुलिस और 2 मशीनें जोधपुर यातायात पुलिस को सौंपी गई है। जयपुर में 12 सितंबर से ये मशीनें शहर की सड़कों पर नजर आएंगी। इस एक मशीन की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है।
इस मशीन को दिन भर चार्ज करने के लिए सोलर पैनल लगाया हुआ है। सभाओं के दौरान वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड मशीन वाहन चालकों के लिए मददगार बनेगी। राजस्थान पुलिस के बेड़े में पहली बार इस तरह की ट्रॉली मशीन शामिल की गई है। राजस्थान से सड़क पर खड़ा करने के दौरान ये सोलर पैनल से चार्ज होती रहेगी। बड़ी स्क्रीन होने से दूर से ही वाहन चालक मैसेज देख सकेंगे। सोलर एनर्जी के अलावा बिजली से भी ये संचालित होगी। इसमें पेन ड्राइव के ऑप्शन भी होंगे ताकि पुलिस ज़रूरत के हिसाब से मैसेज दे सके। दौसा में लंपी वायरस का कहर तेजी से फैलता जा रहा है और बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है। इधर लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ने के बाद अब गांवों में भी विरोध जताया जा रहा है। अनंतवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाए कि गांव में अधिकतर गौवंश लंपी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन गांव में एक बार भी पशु चिकित्सा विभाग की टीम नहीं आई और न ही किसी प्रकार के इंजेक्शन, दवाई और टीकाकरण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि पशु चिकित्सा विभाग ने समय रहते हुए गौवंश को नहीं संभाला तो मजबूर होकर ग्रामीणों को प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा। पशु बहुत मर गए हैं। 2 गाय मेरी पहले मर गए, जहाँ भांडेड़ा में देख सकते हो। जैसे पैसे मैंने गाय को गड़वाई है और अब देखो गांव में 5-7 गाय बीमार है। नारा की फोटो खिंचवा दे गांव वाले सब। प्रशासन हमारे गांव में नहीं आता है, न डॉक्टर आता है, कोई भी नहीं आ रहा है हमारे गांव में। पंचायत में लंपी वायरस का भयंकर प्रकोप, जानवरों में रोज नए लक्षण दिखने को पूरी गायों में बुरी तरह से फैल गया। चिकित्सा विभाग इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना कोई टीके लग रहे, ना कोई टीम शुद्ध ले रही। चिकित्सा विभाग इस पे लापरवाही बरत रहा है। लाखों जान मौत की ओर जूझ रही है। प्रदेश में लंपी संक्रमण से निपटने के लिए सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने भले ही लंपी वायरस से निपटने के लिए विशेष अभियान के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन सरकार के ही महकमे मुख्यमंत्री की योजना को पलीता लगा रहे हैं। लंपी वायरस से निपटने के लिए जो विभाग जुटे हुए हैं, उनकी लापरवाही और मनमानी के कारण ग्रामीण इलाकों में लंपी पशुओं पर कहर बरपा रहा है। पशुपालन विभाग भले ही आंकड़ों का खेल खेल रहा है, लेकिन हकीकत में संक्रमित जिलों के ग्रामीण इलाकों में हर दूसरी गाय लंपी वायरस से संक्रमित हो चुकी है। लंपी स्किन डिजीज के कारण गौवंश की मौत हो रही है। प्रतापपुरा गांव है, यहाँ की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये जोबनेर गांव के प्रतापपुरा का चरागाह है, जहां पर पशु चरने आते हैं। यहाँ पर खुले में हम दिखाना चाहेंगे कि जो तस्वीरें हैं वो विचलित कर देने वाली हैं कि जो LSD से संक्रमित जो गौवंश है उसको खुले में डाला जा रहा है। यहाँ हमको अगर गिनती करके दिखाया तो यहाँ 25 से 30 पशु इस खुले में यहाँ पर डाले गए हैं। जिस तरीके की इनके हालात हैं, ये यहाँ पर इनके शरीर सड़ गल गए हैं। आगे तस्वीरें जो हैं वहां पर पूरी तरीके से जो है ये गल चुके हैं इनके शरीर जो है, और ये लंपी वायरस से संक्रमित हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसी गोचर जमीन पर आगे की तरफ जो पशु हैं, दूसरे पशु चाहे भैंस हो या गाय हो, बकरी हो, सब यहाँ पर चरने आए हुए हैं। जो पशुपालक हैं वो अपने जानवरों को चराने के लिए यहाँ पर लाते हैं, लेकिन शायद पशुपालकों को ये जानकारी नहीं है कि यहाँ इनको चराना बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर लंपी वायरस फैला हुआ है। ये लंपी वायरस से संक्रमित पशु यहाँ पर खुले में डाल दिए गए हैं, जिससे अब ये वायरस दूसरे पशुओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। ये कार केस तो खैर पुराने हैं, बट ये तो आज के ही डेड बॉडी तो ये आज की है। वो तो उनके हैं ना, उधर से भी उन सहित बता रहे हैं वो सुरसिंहपुरा से। हाँ, उनका इंक्लूडिंग दोनों एक तरफ से आते हैं। वो रात बिरात में वो भी लोग डाल जाते होंगे शायद। खेजरास का नाम से ये चलती है गौशाला। अब यहाँ गौशाला में गाय मर जाती है तो उसको रोड से लटका के लाते हैं, उसका मुंह टकराता आता है, वो राड़ा उसका कतरा है ना वो रोड के लगता आता है, तो उसके पूरी कोई संज्ञान नहीं लेता है। या नगर निगम हो, वहां पर जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन द्वारा लापरवाही की जा रही है, यही कारण है कि लंपी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और पशुओं की मौत की कब्रगाह बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ राकेश शर्मा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काम करता आ रहा है, लिहाजा विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में छात्रावास छात्र और छात्राओं के लिए संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन बात की जाए छात्रावासों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हालात बेहद खराब हैं। छात्रावासों की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। हर साल हमारे कोविड नहीं है, हॉस्टल्स अलग अलग
गर्ल्स के हॉस्टल्स अलग होंगे तो हमारे बॉयज़ के हॉस्टल्स अलग होंगे। सारे संभागों पे और लगभग हर ज़िले में मेरे ख्याल में हॉस्टल्स हम हर साल खोलती है गवर्नमेंट, और अब तक सारे मिला के हर साल कम ज़्यादा तादाद में खुलते रहते हैं। हर सेगमेंट में हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल में हॉस्टल खुलते हैं, और हर संभाग पे 700 का बाइफर्केशन है, कम ज़्यादा पॉपुलेशन की तादाद को लेकर। तो हर जगह हमारे हॉस्टल्स हैं, नए हमारे सारे खुल गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो छात्रावास है ये इस सत्र से अभी शुरू नहीं किया गया है। कारण ये है कि इसमें बिल्डिंग की स्थिति अच्छी नहीं है, और इसके बारे में विभाग को भी अवगत करा दिया गया। हमारे उच्च अधिकारी हैं जो निदेशक सर हैं उनको भी अवगत करवा दिया गया, और जो हॉस्टल OIC हैं उनको भी अवगत करा दिया गया, और उनकी तरफ से राहत देने के लिए इस निजी भवन में इसको संचालित करने का प्रावधान उन्होंने सजेस्ट किया है। उसके लिए जो फाइल है जो वित्तीय विभाग के पास में पेंडिंग है, जो ही वहाँ से स्वीकृति मिल जाती है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।